सीमा और उसका पति रमेश एक गांव में रहते हैं और मजदूरी करते हैं। उनके 3 बेटे होते हैं। वो दोनों अपने बच्चों को खूब जतन करके पढ़ाते लिखाते और उनकी पढ़ाई के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं। वे अपने बच्चों को खूब पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना देते हैं कि उन्हें विदेश में नौकरी मिल जाती है। उनके तीनों बेटे जब विदेश में नौकरी करके बस जाते हैं तो सीमा और रमेश गांव में अकेले रह जाते हैं। और एक दिन जब उसके बड़े बेटे का जन्मदिन होता है तो सीमा उसे फ़ोन करके जन्मदिन की मुबारकबाद देती है। तो बेटा बहुत बुरी तरह से अपनी माँ को डांट देता है और फ़ोन काट देता। यह सब देखकर सीमा और रमेश का दिल टूट जाता है और दोनों बहुत निराश होते हैं। रमेश पूरी रात सोचता रहता है कि जिन बच्चों के लिए हमने सब कुछ किया वो आज हमसे बात तक नहीं करते हैं। यह सोचकर वह ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। जब सीमा देखती है तो रमेश को उठाती है और अपने पड़ोसी को बुलाती। फिर पड़ोसी और सीमा उसे पास के किसी सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर चेक करके बोलता है कि इन्हें हार्ट अटैक आया है और कंडीशन बहुत गंभीर है, इसलिए इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसकी फ़ीस 10 लाख रुपए लगेगी। यह बात सुनकर सीमा अपने बेटों को फ़ोन करती है। सबसे बड़ा बेटा माँ का फ़ोन देखकर काट देता है। फिर वह अपने दूसरे बेटे को फ़ोन करती है तो वह फ़ोन उठाता है और हेलो बोलता है। माँ बोलती है, बेटा तुम्हारे पापा अस्पताल में एडमिट है। उनके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 10 लाख रुपए मांगे हैं और बोला है जल्दी से जल्दी भरना है। बेटा बोलता है कि माँ मेरे पास कोई पैसा नहीं है और फ़ोन रख देता है। फिर वह अपने तीसरे बेटे को फ़ोन करती है। वह अपने बेटे को सब बताती है और वह पूरी बात भी नहीं सुनता और फ़ोन काट देता है। वह रो रो कर परेशान हो जाती है। सीमा के तीनों बेटों में से कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वह अपने गहने बेचकर जब तक पैसों का इंतज़ाम करती है जब तक बहुत देर हो जाती है और रमेश का देहांत हो जाता है। वह रो रो कर फ़ोन करती है कि तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया से चले गए हैं, अब तो मिल लो आखिरी बार। तो उसके तीनों बेटे आते हैं और अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करते हैं और फिर उसके बेटे दिखावा करते हैं कि माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माँ हमें माफ़ कर दो। सीमा को लगता है कि बेटों को पछतावा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सब उसकी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। वह धोखे से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाकर अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं और उसे वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बेचकर चले जाते हैं। सीमा यह सब देखकर बहुत रोती है, लेकिन सीमा हिम्मत नहीं हारती और वृद्धाश्रम में सब औरतों के साथ मिलकर अपना काम शुरू करती है। और देखते ही देखते कुछ सालों में उनका काम बढ़कर इतना बढ़ जाता है कि वह अपना व्यापार करते हैं और उनका व्यापार विदेश तक फैल जाता है। और जब यह सब सीमा के बेटों को पता लगता है तो वह फिर अपनी माँ से मिलने आते हैं और माफ़ी मांगते हैं, लेकिन इस बार सीमा उन्हें माफ़ नहीं करती, उन्हें भगा देती है। अगर सीमा में हिम्मत, साहस और दृढ़ विश्वास नहीं होता तो आज वो भी उन महिलाओं में से एक होती जो भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। लेकिन सीमा हिम्मत नहीं हारी और वह आज बहुत बड़ी व्यापारी बनी और उन महिलाओं की और पुरुषों की मदद करने लगी जिनके बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं
और वो मजबूरन वृद्धाश्रम या भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि चाहे हमारी ज़िंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर हम अपनी हिम्मत और साहस को बनाए रखें और उन पर दृढ़ विश्वास रखें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।